हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 6 इन विच वी हैव स्टार्टेड एक्सरसाइज 6.5 और पहले 4 सवाल हम कर चुके थे। आज हम शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 से। स्टेटमेंट हमारे पास है जी, अ स्टूडेंट सेव्स ₹12 एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक and goes on increasing his saving rupees for weekly. After how many weeks will he be able to save ₹2100? मतलब कि एक स्टूडेंट है जो पहले हफ्ते में 12 रुपए सेव कर रहा है, वीक में उसने सेव किया जी ₹12। देन व्हाट एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ₹4 वीकली, मतलब सेकंड वीक में वो 12 जमा 4 16 रुपए सेव करेगा और थर्ड वीक में ही विल सेव 16 + 4 बिकॉज आफ्टर एवरी कमिंग वीक वो 4 रुपए मजीद सेव कर रहा है। हमने क्या फाइंड करना है जी, आफ्टर हाउ मेनी वीक्स विल ही बी एबल टू सेव ₹2100 के 2100 रुपए सेव करने में उसे कितने हफ्ते लगेंगे। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वीक्स। स्टार्ट करते हैं जी इसका सॉल्यूशन। इफ यू सी, मुझे गिवन क्या चीज है जी कि पहले हफ्ते के दौरान वो 12 रुपए सेव कर रहा है, ठीक है। जब दूसरा हफ्ता चढ़ेगा तो उसने अपनी सेविंग इसमें 4 इंक्रीज कर दी, यानी 12 जमा 4 कितनी कर दी 16। व्हेन द थर्ड वीक कम्स तो वो फिर उसको 4 रुपए मजीद बढ़ा के कितने कर देगा जी, थर्ड वीक में उसकी सेविंग होगी 20 रुपीज की। एंड सो ऑन ही इज सेविंग हिज मनी। हमने क्या फाइंड करना है कि ये सारी सेविंग में टोटल 2100 रुपए होने में हाउ मैनी नंबर ऑफ वीक्स विल इट टेक। यानी इधर से मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि अगर मैं उसकी सेविंग को एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखूं देन इट विल बिकम एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक सीक्वेंस बनेगी जिसके अंदर फर्स्ट टर्म आपकी 12 होगी, सेकंड टर्म आपकी 16, थर्ड टर्म विल बी 20, उसके बाद 24 एंड सो ऑन। क्या लिखूंगा जी, द फर्स्ट टर्म फॉर माई सीक्वेंस इज 12, ठीक है। मेरा कॉमन डिफरेंस बाय विच इट इज प्रोग्रेसिंग इज 4। मैंने नंबर ऑफ वीक्स फाइंड करने हैं, कितने हफ्ते उसको लगेंगे, किस लिए, टोटल अमाउंट 2100 रुपए जमा करने में, यानी सम ऑफ ऑल द अमाउंट टू बी 2100। मुझे उसके लिए ये n मालूम करना है। दिस इज माई गिवन डाटा। अब मैं कैसे फाइंड करूंगा, क्लियरली इसके अंदर SN का इस्तेमाल हो रहा है। SN का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, वो हमने पढ़ा था जी n/2 × 2a1 + n-1 टाइम्स ऑफ d। ठीक हो गया जी। वैल्यूज पुट अप करते हैं। SN हम उसने टोटल जी 2100 रुपए जमा करने हैं, n मैंने मालूम करना है, ओवर में 2 भी वैसे ही रहेगा। 2a1 फर्स्ट टर्म व्हाट इज इट, इट इज 12 प्लस n-1, n तो मैंने पता करना है और कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है जी 4 का। सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये 2 जो इक्वल की राइट पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। सो व्हाट विल आई हैव, 2 × 2100 इक्वल्स n वैसे ही इंटू 2 12s आर 24 प्लस n-1 को 4 से करें तो 4n आ गया, माइनस 4 1s आर 4। ओके, सो 2 × 2100 ये कितना हो जाता है जी 4200 इक्वल्स n इंटू ये 24 में से 4 माइनस हो रहे हैं, सिमिलर क्वांटिटीज हैं, सब्ट्रैक्ट करें वी विल गेट 20 और प्लस का 4n जो है वो एज इट इज रहेगा। अब क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, n मल्टीप्लाई और अंदर करें, n को अंदर मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड में मेरे पास 4200 जो है वो वैसे ही पड़ा रहेगा इक्वल्स n को 20 से मल्टीप्लाई करने पे आई विल गेट 20n, n को प्लस 4n से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा जी, प्लस का 4n का स्क्वायर आ जाएगा। n स्क्वायर स्क्वायर नजर आ रहा है हमें, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनती हुई नजर आ रही है जिसमें हमने n वे को फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। कैसे करेंगे, लेकिन बिफोर सॉल्विंग इट फॉर क्वाड्रेटिक मुझे नजर आ रहा है कि इन सारों में 4 कॉमन फैक्टर है। जब 4 कॉमन फैक्टर है तो इन सारी वैल्यूज को 4 पे डिवाइड करवा दें। 4 पे डिवाइड करवाने से क्या होगा, इट विल बी अ बिट मोर सिंपलर। तो ये आपका 4 से ऊपर नीचे कैंसिल, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 4 1s are 4 और 4 को 1050 से करें तो यू विल गेट 4200। क्या बच गया हमारे पास, आई गॉट 1050 इक्वल्स टू 5n + n का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बनानी है, राइट साइड पे 0 होता है, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ
सो n स्क्वायर वैसे ही प्लस का 5n और 1050 प्लस का राइट में जाके क्या हो जाएगा जी माइनस का, और इक्वल की लेफ्ट पे क्या बच जाएगा 0। अब इक्वल टू 0 लेफ्ट पे लिखे राइट पे लिखे, इट डजेंट मैटर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने तरीकों से सोल्व करना जानते हैं आप? वी नो 3 वेज, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर, व्हाटएवर सूट्स यू। अब यहाँ पे 1050 को देखते हुए हमें ज़रा बड़ी टर्म लग रही है, फैक्टर्स ढूंढने में मुश्किल होगी, बट मैं इसको फैक्टराइजेशन से ही करूंगा। इफ यू विश आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। व्हाट विल बी इट्स फैक्टर्स? फैक्टराइजेशन का तरीका कहता है जी कि आपने अपनी पहली और आखिरी रकम को रखना है वैसे ही, इक्वल टू 0 का इसमें तो कोई रोल नहीं है। 5n को ब्रेक करना मैंने 2 टर्म्स में, किन 2 में? मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव का 1050 चाहिए और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 5n। व्हाट विल बी द फैक्टर्स? दे विल बी माइनस का 30n और प्लस का 35n। अब क्या जी 35 माइनस 30 कितने बचे? 5, एंड प्लस माइनस माइनस 35 को 30 से मल्टीप्लाई करने पे विल गेट 1050। तो ये मेरे फैक्टर्स आ गए। अब पहले 2 में क्या कॉमन आ रहा है जी? n फर्स्ट में से बच जाएगा n माइनस 30n था, n कॉमन लिए अंदर बच जाएगा आपके पास 30। सेकंड 2 टर्म्स में इट्स ऑब्वियस 35 विल बी कॉमन, इधर से बचेगा n माइनस, और 35 के टेबल में 1050 कहाँ पे आता है? इट कम्स ऑन 30 इक्वल्स टू 0। मेरे पास ब्रैकेट के अंदर ये n माइनस 30 दोनों टर्म्स में सेम फैक्टर आ रहे हैं। अब इन सेम फैक्टर्स को निकालें कॉमन। सो बाय टेकिंग n माइनस 30 कॉमन, फर्स्ट टर्म में से बचेगा क्या जी n, और सेकंड टर्म में से प्लस का 35 इक्वल्स टू 0। 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ n माइनस 30 इक्वल है 0 के, यहाँ फिर आपके पास n प्लस 35 इक्वल है 0 के, यहाँ हो सकता है दोनों ही 0 हो। अब ये माइनस का 30 इक्वल की राइट पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस 30। सो n इज इक्वल्स टू 30 एक आ गया, और सेकेंडली प्लस 35 राइट में जाके क्या होगा जी माइनस का 35। मेरे पास n की 2 वैल्यूज आ रही हैं, क्या ये दोनों मेरे आंसर्स होंगे? प्लस का 30 होगा या माइनस 35 या दोनों? तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना था एक्चुअली? द स्टेटमेंट वाज आई हैव टू फाइंड व्हाट, मैंने फाइंड करने थे टोटल नंबर ऑफ वीक्स, हाउ मैनी वीक्स विल इट टेक, उसे कितने हफ्ते लगेंगे, नंबर ऑफ वीक्स। हफ्तों की तादाद कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हम कभी नहीं कह सकते माइनस 35 हफ्तों में 2100 जमा होंगे, हमेशा पॉजिटिव के वीक्स कंसीडर होंगे। वीक्स की तादाद 30 आई, यानी उसको 30 हफ्ते लगेंगे 2100 रुपए जमा करने में अंडर द गिवन कंडीशंस। सो व्हाट विल वी से? हफ्तों की तादाद कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो इट विल टेक हिम 30 वीक्स टू सेव द 2100 रुपीज। आगे बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या स्टेटमेंट है? एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रस्ट फॉल्स 9 मीटर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड। जरा हाईलाइट कर लेते हैं अपनी कंडीशंस को जो जो हमें गिवन है। सबसे पहली चीज वो 9 मीटर गिर रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, ठीक हो गया। 27 मीटर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड, यानी कि सेकेंड के दौरान वो कितनी हाइट गिरेगा, कितना हाइट पे डाउनवर्ड मूव करेगा? 27 मीटर्स। डन। नेक्स्ट क्या कहता है जी? 45 मीटर्स ड्यूरिंग द थर्ड सेकेंड, और तीसरे सेकंड में 45 मीटर्स डाउनवर्ड जाएगा मजीद, एंड सो ऑन, मतलब इसी तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहा है। अब वो क्या मेथडोलॉजी है, कैसे गिर रहा है, ज़रा लिख के इसको चेक करते हैं। तो उसने कहा कि पहले सेकंड के दौरान वो 9 मीटर्स की हाइट नीचे मूव करता है, ठीक है। 27 मीटर ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड, दूसरे सेकंड में उसको 27 मीटर मजीद तय करेगा, तीसरे सेकंड में 45 मीटर्स, एंड सो ऑन इट विल फॉल। तो भाई साहब 9 से 27 में मुझे नज़र आ रहा है कि 18 मीटर्स का फ़र्क है, ठीक है। और 27 मीटर से 45 मीटर में कितना है? तब भी 18 मीटर का फ़र्क है। यानी हर गुजरते सेकंड के दौरान स्टोन 18 मीटर मजीद नीचे मूव कर जाता है। So that's how every time 18 meters will further it will fall down.
ठीक हो गया। अब हमने करना क्या, दो चीजें डिमांड की गई है। पहली चीज, हाउ फार विल इट फॉल ड्यूरिंग द 5th सेकंड, यानी कि 5वें सेकंड के दौरान वो कितना नीचे जाएगा। पहले सेकंड में 9 मीटर आ गया नीचे, दूसरे सेकंड में 27 मीटर, तीसरे सेकंड में 45, करते करते ये बताना है कि 5वें सेकंड में वो मजीद कितना नीचे गया है। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है जी, हाउ फार विल इट फॉल अप टू 5th सेकंड, के 5 सेकंड तक वो टोटल कितना डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड। अगर मैंने 5 सेकंड तक का टोटल डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स आई हैव टू ऐड ऑल द प्रीवियस मीटर्स जो वो गिरा है, तो वो क्या होगा जी, ऑब्वियसली दैट विल बी द सम ऑफ हाइट्स फॉर द फर्स्ट 5 सेकंड के पहले 5 सेकंड के दौरान उसने कितनी हाइट्स कवर की हैं। गिर रहा है तो ऑब्वियसली वो हाइट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर कर रहा है। तो दो चीजें A5 और S5 जो है मैंने फाइंड करनी है। क्लियरली ये मेरे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बन रही है। कैसे फाइंड करेंगे, स्टार्ट करते हैं जी इसका सॉल्यूशन। पहली चीज मैंने A5 निकालनी है। क्लियरली ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें नजर आ रहा है कि सेकंड का फर्स्ट से डिफरेंस भी 18 मीटर ही है, जबकि आप थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से कैलकुलेट करें इट विल अगेन बी 18। ये बात तो हमारी क्लियर होगी। A5 चाहिए। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कि AN इक्वल होता है A1 प्लस N माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। ओके, मुझे 5 के लिए चाहिए तो A5 क्या होगी, A1 प्लस 4D। सिंपली वैल्यूज पुट करें, मैं A1 की वैल्यू नज़र आ रही है क्या है जी 9 मीटर्स, प्लस 4 कॉमन डिफरेंस कितना है जी 18 का। तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास कितना आ जाता है 72, और 72 में 9 ऐड करने पे व्हाट विल यू गेट 81 मीटर्स, यानी कि 5वें सेकंड के दौरान इट विल फॉल थ्रू 81 मीटर्स। सो फर्स्ट पार्ट मैंने इसका सॉल्व कर लिया एंड वी हैव सीन कि 5वें सेकंड तक वो 81 मीटर्स फॉल करेगा। ओके, सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने फाइंड करना है जी टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुका है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो SN का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला पड़ा था, N/2 इंटू 2A1 प्लस N माइनस 1 टाइम D। ठीक हो गया, वैल्यूज पुट करते हैं। मैंने 5 सेकंड्स के लिए सम फाइंड करना है। N मेरा 5 है, ओवर में 2 आएगा, वैसे ही इंटू 2A1 फर्स्ट टर्म क्या थी जी 9 मीटर्स, प्लस N कितना है आपका 5 माइनस 1 आ जाएगा 4, और कॉमन डिफरेंस कितना लेके जा रहे हैं जी 18 का। सिंप्लीफाई करना है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। तो जी ये S5 आएगा वैसे ही इक्वल 5/2 इंटू, अंदर जरा सिंप्लीफिकेशन देखें, 2 9s are 18। ओके, और 18 को 4 से ज़रब देने पे क्या आ रहा था 72। 72 में 18 ऐड करें कितने हो जाएंगे, ये आपके पास 5/2 रहेगा वैसे ही। 72 प्लस 18 इट विल गिव यू व्हाट 90। ठीक है, 90 और 2 की कटिंग करें तो ये 2 1s are 2, 2 45s are 90 होता है। डन, 545 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डू द मल्टीप्लीकेशन, 225 मीटर्स। सो ये होगा वो टोटल डिस्टेंस जो 5 सेकंड के दौरान वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर कर चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मूव करते हैं 7 की तरफ। द स्टेटमेंट इज एन इन्वेस्टर अर्न्ड ₹6,000 फॉर द ईयर 1980। अच्छा जी, इन्वेस्टर ने साल 1980 में कितना पैसे कमाए जी 6,000 रुपीज। ठीक हो गया, एंड ₹12,000 फॉर ईयर 1990 ऑन द सेम इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1990 में उसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसने कितने पैसे कमाए जी 12,000। 1980 में 6,000 थे, जब उतने ही अमाउंट के इन्वेस्टमेंट ईयर 1990 में की तो कितना प्रॉफिट आया जी 6,000 आया ऑन द सेम अमाउंट। इफ हिज अर्निंग हैव इंक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट ईच ईयर, हाउ मच इनकम ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 11 ईयर्स। कि अगर पहले साल 1980 में उसने 6,000 प्रॉफिट कमाया है एंड हर साल उसके प्रॉफिट में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज आ रहा है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हम क्या करें,
हमने बताना कि 11 सालों में 1880 से लेकर 90 तक उसने टोटल कितनी अमाउंट अर्न की। वी हैव टू फाइंड दैट अमाउंट। कैसे करेंगे जी, क्या तरीकेकार होगा? पहले स्टेटमेंट को थोड़ा सा मजीद क्लियर करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो बात मुझे पता है वो ये कि 1980 में उसने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की, कितनी हम नहीं जानते, लेकिन उसके अगेंस्ट कितना प्रॉफिट अर्न किया उसने जी, ही अर्न ₹6000। ठीक है, जबकि सेम अमाउंट उसने 1990 में जब इन्वेस्टमेंट की, ही अर्न ₹12,000। डन होगी बात ये भी। हम क्या करें, हमने फाइंड करनी है टोटल अमाउंट। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एवरी ईयर उसकी अमाउंट में अर्निंग इंक्रीज हो रही थी बाय इक्वल अमाउंट। हर साल उसकी अर्निंग में बराबर इक्वल अमाउंट में इजाफा आ रहा था। यानी क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर उसने साल 1980 में 6,000 रुपये कमाए तो इन द ईयर 1981 अगले साल उसी इन्वेस्टमेंट में कितने होंगे? 6,000 में कुछ उसका प्रॉफिट फर्दर ऐड हुआ, इंक्रीज हुआ। इन द ईयर 1982 कितना हो जाएगा जी? 6,000 प्लस डी में इक्वल अमाउंट का इंक्रीज है, यानी जो डी इंक्रीज उसका 1981 में हुआ वही 1982 में, यानी एक डी और इंक्रीज कर गया। तो डी प्लस डी वुड मेक इट व्हाट, यानी 6,000 प्लस 2D उसने अर्न किया इन द ईयर 1982। फिर 1983 के अंदर इसी तरह कितना बना होगा जी? 6,000 प्लस 3D, और करते करते साल 1990 तक उसने 12,000 रुपए कमाए। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है हमारे पास कि उसकी अर्निंग में जो इक्वल अमाउंट इंक्रीज कर रही है, जिसे हम लोगों ने ये डी का नाम दिया है, फ्रॉम हेयर इट इज क्लियर कि ये उसकी अर्निंग को जब मैं एक सीक्वेंस में लिखता हूँ, इट मेक्स एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, जिसमें हर नई टर्म का पिछली टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है जी? ये डी का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। सो मैंने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, यानी आई हैव टू फाइंड इट्स सम फॉर 11 ईयर्स। उसने 11 सालों तक टोटल कितना प्रॉफिट फाइंड किया, ये मालूम करना है। सम ऑफ टर्म्स है, ऑब्वियस सी बातें हैं। हम लोगों ने SN का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या जी? n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। A1 फर्स्ट टर्म मेरी 6,000 है, n मेरा 11 है, d मुझे पता ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस मैं नहीं जानता कितना है, कितनी अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है। सो टू फाइंड द सम मुझे पहले ये d मालूम करना पड़ेगा। d मैं कहाँ से करूँगा? उसके लिए हम लोगों ने अर्थमेटिक सीक्वेंस के टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, विच वाज an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। अब यहाँ पे मुझे A11 पता है, कितनी पता है जी? A11 12,000 है। कैसे मुझे पता चला? उसने बात किया 11 सालों की, 1980 से शुरू होकर 1990 तक, दैट मेक्स अ टोटल 11 ईयर्स। तो दैट इज A11 मेरे पास कितनी है जी? ये है 12,000। ठीक है, A1 कितनी है मेरे पास? A1 मेरे पास है जी 6,000। n मेरा कितना है? n मेरे पास है 11, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो पुट करके मैं इसमें से d निकाल लेता हूँ। पुट करें जी वैल्यूज, फॉर्मूला बन जाएगा जी A11 इक्वल्स टू A1 प्लस 10D। A11 कितनी है? 12,000 है। A1 कितनी है? 6,000 है प्लस 10D। 6,000 ऐड हो रहा है, लेफ्ट पे आके माइनस होगा, तो 12,000 में से 6,000 माइनस करने पे क्या बचेगा आपके पास? ऑब्वियसली द रिमेनिंग 6,000 इक्वल्स टू 10D। अब ये 10 मल्टीप्लाई और डी से इक्वल के लेफ्ट पे आके डिवाइड होगा, और 6,000 को 10 पे डिवाइड करने पे डी कितना आ जाएगा? यू विल गेट इट एज 600 रुपीज़। यानी कि उसको हर साल 600 रुपये का इंक्रीज लग रहा है टू गेट अ टोटल ऑफ 12,000 इन 11 ईयर्स। ओके, डी भी आ गया। फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करें, क्या होगा जी? S11 मेरे पास बनेगा 11/2 इंटू 2A1 है जी 6,000 प्लस n-1, n 11 है तो 11-1 10, और d की वैल्यू कितनी है आपने निकाली है जी? 600 फाइंड की है। सिंप्लीफाई करें, आंसर निकालें। क्या सिंप्लीफिकेशन है? 11 2 पे डिवाइड नहीं होता तो लिखा रहने दे वैसे ही। 6,000 को 2 से ज़रब दें, कितने हज़ार हो जाएंगे?
12,000, ओके, प्लस 600 इंटू 10 6,000, 12,000 जमा 6,000। पैसों की कैलकुलेशन यकीनन आपकी अच्छी होगी, तो 12 जमा 6 दैट विल गिव यू 18,000। और उस 18,000 को जब मैं 2 पे डिवाइड करवाऊंगा क्या बचेगा मेरे पास 9,000। 9,000 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे द सम ऑफ मनी फॉर 11 ईयर्स वुड बी व्हाट 99,000 रुपीज़। ये है वो अमाउंट जो वो 11 सालों में अर्न करेगा अंडर द गिवन कंडीशंस।